हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईयर। आज हम ईयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को देखेंगे। ईयर क्या होता है? ईयर हमारा ऑर्गन है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और ईयर हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हम देखेंगे आगे कि कौन से पार्ट की वजह से ये बैलेंस बनाता है। फिर ईयर क्या है? ईयर में कौन सी नर्व सप्लाई करती है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और आर्टरी कौन सी होती है? एकॉस्टिक आर्टरी। ये देखेंगे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। यानी कि ईयर के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। आउटर ईयर, आउटर ईयर जो हमारा जो विजिबल पार्ट होता है ईयर का, जो हम बाहर से देखते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं ईयर, वो उसको हम कहते हैं पिन्ना। ये आउटर ईयर से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको कान का पर्दा कहते हैं, वहाँ तक का जो पार्ट होता है उसे आउटर ईयर बोलते हैं। तो ये जो विजिबल पार्ट होता है बाहर से, उसे पिन्ना कहते हैं। ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। पिन्ना क्या करता है? इसका काम होता है कि साउंड वेव्स को इकट्ठा करके अंदर की तरफ भेजना। ग्रूव्स यानी कि जो अजीब से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ना कान के अंदर, जैसे एक कैसे पहाड़ टाइप्स का कह सकते हैं, तो उसे हेलिक्स बोलते हैं। एक और इसका जो लोअर पार्ट होता है पिन्ना का, जिसे ईयर लोब कहते हैं, जहाँ पे ईयरिंग पहनी जाती हैं, तो उसे वो क्या होता है? फैटी टिश्यू का बना होता है। कार्टिलेजिनियस पोर्शन इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड ट्रैगस। जो ईयर के अपोजिट साइड, मतलब जो फ्रंट साइड में छोटा सा वो होता है, उसे ट्रैगस बोलते हैं। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब, ये जो आउटर ईयर के हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो पहला पार्ट हो गया पिन्ना, दूसरा पार्ट है ये एक्सटर्नल और ऑडिटरी ट्यूब। इसकी लेंथ होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और ये कर्व ट्यूब होती है पिन्ना से ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे तक जाती है। इसको ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट्स स्किन कंटेन सेवरल सेरेमनियस ग्लैंड्स, यानी कि इसके अंदर जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो कि सीरुमेन यानी कि वैक्स, ईयर वैक्स को सिक्रीट करते हैं। हेयर और सीरुमेन हेल्प करते हैं डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स को कान के अंदर जाने से। फिर हम देखते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर को फ्रॉम मिडल ईयर। ओटोस्कोप्स का क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं ईयर एग्जामिनेशन के लिए। मिडल ईयर, मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। इट इज़ स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन लाइंड बाय एपिथेलियम। This cavity is connected to nasopharynx by 4 centimeter long tube called Eustachian tube। तो ये जो हमारी मिडल ईयर होती है, इसमें कैविटी होती है जो हमारे नेजोफेरिंग्स में जाके खुलती है, और ये एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट होती है, जिसको स्टेशियन ट्यूब कहते हैं। आइए देखते हैं हम डायग्राम ईयर का। तो ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है, ये पिन्ना है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको ही हेलिक्स कहते हैं। और ये जो फ्रंट साइड है, ये ट्रैगस है। ये ऑडिटरी ट्यूब हो गई, ये ईयर ड्रम। ये हमारा मिडल ईयर का पार्ट है। मिडल ईयर से ये देखिए यहाँ पे एक ट्यूब जाती है, इसे स्टेशन ट्यूब कहते हैं। ये हमारी जाके नेजोफेरिंग्स में खुलती है, नेजोफेरिंग्स में। ठीक, ये इसके अंदर क्या होती हैं? 3 बोन्स होती हैं मिडल ईयर में। मैलियस, इसको हैमर शेप की होती है, इसलिए इसको हैमर भी बोलते हैं। इनकस, ये एनविल शेप की होती है। और स्टिरप, स्टिरप शेप की होती है। स्टेपीज, स्टेपीज क्या है? स्टेपीज हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्टेपीज।
These three bones attach to each other between eardrum to oval window and convey sound vibration from eardrum to oval window. तो ये क्या करते हैं हम, ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं इसको हमारे ईयर ड्रम से ओवेल विंडो तक ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हम देखते हैं लास्ट एंड थर्ड पार्ट, इनर ईयर। ये क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया। कॉक्लिया में क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि हेयर सेल्स होते हैं, जो कि हमारे जो स्टिमुलस होता है, वाइब्रेशंस होती हैं उस कॉक्लियर फ्लूइड में, उसको रिसेप्ट करके वहाँ से सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जिससे साउंड मतलब हियरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली टू वेस्टिब्यूल, ईच ऑफ विच लाइज राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि राइट एंगल पे होती हैं एक दूसरे से। एट द एंड ऑफ कैनाल एंड एनलार्ज पार्ट कॉल एम्पुला डैट ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पे एक लास्ट में एक पार्ट होता है एम्पुला जो कि वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। देखते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, एक ओवल शेप का सेंट्रल पोर्शन होता है इनर ईयर में, जिसके 2 सैक्स होते हैं, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, विच आर कनेक्टेड बाय स्मॉल डक्ट। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा इनर ईयर हो गया, ये वेस्टिब्यूल हो गई, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, ये वेस्टिब्यूल हो गया, यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व आके जुड़ती है, ये हमारा कॉक्लिया हो गया, इसके अंदर कॉक्लियर फ्लूइड होता है। तो कॉक्लिया क्या होता है, कॉक्लिया रिजेंबल लाइक स्नेल शेल, स्नेल का शेल की तरह कॉक्लिया होता है। इट कंटिन्यूज विथ वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल का कंटिन्यूशन होता है। एन इनलोंगेटेड स्पाइरल स्ट्रक्चर रनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द कॉक्लिया in the floor of cochlear duct resting on the basal membrane called organ of Corti। तो ये जो बेस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर ही हमारे जो हेयर सेल्स होते हैं जो कि रिसेप्टर होते हैं हियरिंग के, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं साउंड वेव्स को। हेयर सेल्स आर द रिसेप्टर ऑफ हियरिंग विच प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स। ये पॉइंट याद रखना कि जो हेयर सेल्स होते हैं वो हमारे रिसेप्टर होते हैं हियरिंग के, और यही जो नर्व इम्पल्स हैं उसको जनरेट करते हैं। दीज नर्व इम्पल्स परसीव्ड एज हियरिंग बाय द टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो है हमारे टेम्पोरल लोब में जाते हैं सेरिब्रम के अंदर, उससे हमको हियरिंग स्टार्ट होती है, मतलब हमको सुनाई देता है। अब फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग हम लोग देखते हैं। एक बार आप डायग्राम देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है कि सबसे पहले हमारा ऑरिकल यानी कि वही जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, पिन्ना, वो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को और डायरेक्ट करता है ईयर ड्रम के थ्रू तरफ, जो ईयर कैनाल होती है हमारी, ऑडिटरी कैनाल होती है उससे। फिर ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होते हैं, ये वाइब्रेशन ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि जो हमारे मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल, स्टिरप, उनको वाइब्रेट करते हैं, वो जाके ओवेल विंडो को वाइब्रेट करती है। फिर वहाँ पे जो लिक्विड होता है यानी कि कॉक्लियर फ्लूइड होता है कॉक्लिया के अंदर, उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। फिर वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारी बेसल मेम्ब्रेन होती है कॉक्लियर डक्ट की, जहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। फिर वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यानी कि हेयर सेल्स, उसमें वाइब्रेशन होगी। फिर जनरेशन होगा नर्व इम्पल्स का, और ये नर्व इम्पल्स हमारी 8th क्रेनियल नर्व्स के थ्रू प्रोजेक्ट हो जाएगी ऑडिटरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, यानी टेम्पोरल लोब में।